नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसा तीन भुवन नेसा पीतरा शिव स्वरूप शिव का नमो योग दौलत राम जी द्वारा रचित श्री शैडाना जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी शैडाना जी की छठी ढाल में मुनिराज के 28 मूल गुणों का वर्णन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 5 महावृत और ईर्ष्या समिति और भाषा समिति ऐसे टोटल 7 मूल गुणों का स्वरूप समझा। भाषा समिति में हमने देखा था कि किस प्रकार मुनिराज के वचन होते हैं। आइए एक बार अपन छंद को भाषा समिति की पढ़ते हैं। कैसे वचन होते मुनिराज के। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, हम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत है। जगत का हित करने वाले, सर्व जीवों का अहित को हर लेने वाले, श्रुति सुखद माने सुनने में सुखरूप सुखकर वचन, सारे संशय जिससे दूर हो जाए, मिथ्यात्व का जिनसे नाश हो जाए, इस प्रकार के अमृतमयी वचन मुनिराज के निकलते हैं। हमने कल ये देखा था कि किस पिछली कक्षा में किस किस प्रकार से मुनिराज के वचन नहीं होते। भाषा समिति में एक बात और, मुनिराज कभी चिल्ला चिल्ला करके नहीं कहते, तेज आवाज में नहीं कहते, चीखते नहीं। मुनिराज के वचन चाहे प्रवचन हो, चाहे सामान्य कुछ उद्बोधन हो, या नॉर्मल भी हो, भाषा समिति सिर्फ प्रवचन में पाली जाती है ऐसा नहीं है। जब भी मुनिराज बोलते हैं, भाषा समिति पूर्वक ही बोलते हैं। कल देखा था ना। और जो भाषा समिति का पालन करने में असमर्थ हो, उनके लिए मौन रहने का आदेश है। माने मुनिराज जब भी बोलेंगे, भाषा समिति पूर्वक ही बोलेंगे। इसलिए बीतरागी दिगंबर मुनिराज वे चिल्लाते नहीं है, चीखते नहीं है, ऊंची आवाज में तेज आवाज में नहीं बोलते। ठीक है, ये भाषा समिति के बारे में हम लोगों ने देखा। आइए आज तीसरे नंबर पर जो है क्या लिखा है, कौन सी तीसरी समिति, एषणा समिति। एषणा समिति को अपन पढ़ते हैं। इसमें मुनिराज की आहारचर्या संबंधी सारी बातें आ जाएगी। दौलत राम जी ने छंद में तो लिखा ही है, इसके अलावा भी छंद में तो उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया है। उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मेरी आवाज बराबर आ रही है आपको? ठीक है, आइए छंद नंबर 3। छियालीस दोष बिना तो कुल श्रावक तन, धर सन को ले तप बढ़ावन हेत नहीं, तन पोषते तजी रसन, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे, निर्जंतु थान विलोक तन मल, मूत्र श्लेष्म परिहरे। शुरू की जो 2 लाइन है, इन 2 लाइनों में एषणा समिति का वर्णन किया है। एषणा समिति मतलब भोजन आहारचर्या संबंधित सावधानी, समिति मतलब सावधानी पूर्वक आचरण। कैसी होते मुनिराज की आहारचर्या, देखो कैसी होती। 46 दोष बिना, मतलब आप लोग ध्यान देते जाना एक एक पॉइंट। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मुनिराज जो आहार लेते हैं ना, वो आहार 46 दोषों से रहित होता है। भैया कौन कौन से होते वो 46 दोष?
पढ़ेंगे अपन, चिंता नहीं, एक एक दोष पढ़ेंगे। 46 दोष बिना, माने 46 जो दोष है अलग अलग प्रकार के, उन दोषों से रहित ऐसा जो निर्दोष आहार होता है, उस आहार को मुनिराज ग्रहण करता है। और कहाँ पर आहार ग्रहण करते हैं? सुकुल श्रावक तने। सुकुल माने उत्तम कुल वाले श्रावक के यहाँ, तने मतलब उसके यहाँ, श्रावक के घर पर, उत्तम कुल वाले श्रावक के यहाँ ही मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। अन्यथा नीच कुल वाले जीवों के यहाँ पर, या हीन आचरण, खोटे आचरण, जिनके सप्त व्यसन आदि जिनके पाए जाते हैं, वेश्या सेवन पाया जाता है, शराब आदि पीते हो, अन्याय अनीति पूर्वक आजीविका करते हो, ऐसे मनुष्यों के यहाँ, ऐसे जीवों के यहाँ मुनिराज आहार नहीं लेते। ये सुकुल श्रावक जो है ना, बहुत बड़ा है। अपने को दो, अब दो में आपको क्या लग रहा है पढ़ करके? सुकुल श्रावक मतलब जैन श्रावक, जैन होना चाहिए, जैन के यहाँ आहार लेते महाराज जी, कि नहीं? सुकुल श्रावक मतलब अकेला जैन ही नहीं, जैन कुल में जन्म लेने पर जो जैन आचरण को पालन करता है, वो है सुकुल श्रावक। जैन परिवार में जन्म ले और शराब पिए, मांस खाए, सात व्यसन करे, वह आहार देने के योग्य नहीं है, और मुनिराज उसके यहाँ आहार नहीं लेते। अगर मुनिराज ऐसे किसी व्यक्ति के यहाँ आहार लेते हैं, तो मुनिराज को दोष लगता है। अभी अपन एक एक पढ़ेंगे कि मुनिराज किससे आहार लेते हैं और किससे नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे चले। किसी की पाप रूप आजीविका हो, कत्ल खाने चलाता हो, शराब की दुकानें चलाता हो, अरे इतना ही नहीं, इसमें लिखा है, पढ़ेंगे अपन, राजा आदि भी क्यों ना हो, राजनेता हो, नेता व्यक्ति हो, उसके यहाँ मुनिराज आहार नहीं लेते। जिसका, अभी अभी की भाषा में बोलूं, बोलचाल की भाषा में, जिसका 2 नंबर का काम हो, मुनिराज उसके यहाँ आहार नहीं लेते, क्योंकि वो सुकुल श्रावक नहीं है। अरे बात समझ मनोरमा आंटी, 2 नंबर का काम तो समझ में आया भैया, जो भ्रष्टाचार करता हो, एक की दो करता हो, हाँ, ऐसा व्यक्ति, वो मुनिराज को श्राप आहार देने योग्य नहीं हो। पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे आगे। घर अशन को, ऐसे श्रावक के यहाँ, उसके घर पर, अशन, अशन मतलब होता है भोजन, भोजन को माने भोजन के लिए ऐसे श्रावक के यहाँ मुनिराज 46 दोष के बिना आहार ग्रहण करते हैं। आगे चले, पहली लाइन क्लियर, तीन दो तीन बातें आई। 46 दोष बिना, सुकुल श्रावक तने, घर अशन को, श्रावक, उत्तम कुल वाला श्रावक आहार देता है, अपने घर में आहार देता है, और 46 दोषों से रहित मुनिराज का आहार होता है। आगे चलो, ले, अब भैया मुनिराज आहार क्यों लेते हैं और क्यों नहीं लेते, ये दो बातें अगली सेकंड लाइन में। हेमलता आंटी, क्यों महाराज जी आहार क्यों लेते हैं? लिख रहे हैं, ले तप बढ़ावन हेतु, अपना तप बढ़े, तपस्या बढ़े, उस हेतु से आहार लेते हैं। और नहीं तन पोषते, शरीर पुष्ट रहे, शरीर का मांस बढ़ जाए, थोड़े दुबले हो गए, थोड़े मोटे हो जाए, हेल्दी डाइट ले ले, इस उद्देश्य से मुनिराज कभी भी आहार नहीं लेते हैं। शरीर का पोषण करने के लिए आहार जो करे, वो तो मोही है, वो तो रागी है। मुनिराज रागी नहीं होते, वे तो वीत रागी होते। इसलिए शरीर का पोषण करने के लिए नहीं, लिखा ना, नहीं तन पोषित, तन माने शरीर, पोषण मतलब उसको पुष्ट करना, शरीर को पोषण करने के लिए आहार नहीं लेते। तप बढ़ाने माने ऐसा आहार लेते हैं जिससे उनका तप बढ़े,
और अंतिम तजी रसन को, रसों को छोड़कर, रसों को त्याग करके वे आहार लेते हैं। रस मतलब, रस मतलब, हाँ, आप 6 प्रकार के रस बोलोगे क्या? घी, तेल, नमक, शक्कर, दूध, दही, है ना? सरल भाषा में इतना समझो, जिससे भोजन में स्वाद बढ़ता है, बस। जिसके करने से भोजन में स्वाद बढ़ता है, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया, तेल, तेल के पकोड़े, घी की मिठाइयाँ, हाँ, मैसूर पाक। अब ये सब क्या है कि इनसे स्वाद बढ़ता है, राइट? स्वाद बढ़ता है तो राग भाव बढ़ता है। ज्यादा स्वादिष्ट भोजन होता है तो राग बढ़ता है। और नीरस भोजन हो, कोई रस आदि का ना हो, तो राग भाव नहीं बढ़ता है, फिर तो सिर्फ शरीर का ही पेट भरो और चलो। इसके लिए मुनिराज नीरस भोजन करते हैं। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है, मुनिराज हमेशा डेली ही नीरस भोजन करे, 6 रसों को त्याग करके भोजन करे, ऐसा उनके लिए कंपलसरी नहीं है। जो 12 प्रकार के तप होते हैं ना, अभी अपन आएगा छठी दाल में, आगे आने वाला है। 12 प्रकार के तपों में एक तप है, उसका नाम है रस परित्याग। रस परित्याग मतलब कि मुनिराज एक, दो, तीन, चार, पांच, या कभी कभी तो 6 ही रसों का त्याग करते। तो वो तप है। तप है मतलब ऑप्शनल है, चाहे करे चाहे ना भी करे। तो इतना जरूर है कि नीरस भोजन हो कि सरस भोजन हो, ना नीरस भोजन में वे द्वेष करते हैं, ना सरस भोजन में वे राग करते हैं। इतना होना चाहिए कि वो भोजन हमारे तपस्या, हमारे तप को बढ़ाने वाला। जैसे मान के चलो कोई युवा मुनिराज है, मेरी उम्र के कोई मुनिराज है, युवा है, तो युवा मुनिराज है तो उनके शरीर के रिक्वायरमेंट अलग है। अरे उनको किसी को विहार करना है, किन्हीं मुनिराज को लिखने का काम ज्यादा है, किन्हीं मुनिराज को मेंटल वर्क ज्यादा है, किन्हीं मुनिराज को वैयावृत्ति आदि करनी है। इस प्रकार के अगर मुनिराज के अलग अलग काम हैं, तो वे मुनिराज अपने अपने शरीर, अपनी तपस्या, अपने आचरण के अनुकूल आहार लेते हैं। सारे ही मुनिराजों का आहार एक जैसा नहीं होता। 27-30 साल के मुनिराज का आहार अलग होगा, और 70 साल की उम्र के कोई मुनिराज है, उनका आहार अलग होगा। 25-26 साल के मुनिराज तो दाल बाटी भी आहार में ले ले तो उनको पच जाए, और 70 साल के मुनिराज खा ले तो उनको नहीं पचे। ठीक है, तो इतने विवेक पूर्वक आहारचर्या होती है, कहने का आशय इतना है। जब आप लोगों को ध्यान हो, अगर नहीं होता हो वापस से पढ़ना सुनना पूरा की पिछली क्लास, जिसमें हमने अतिथि संविभाग व्रत की बात की थी, शिक्षा व्रत में। वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था इस विषय को कि अतिथि माने श्रावक कैसे मुनिराज को आहार देता है, क्या नवधा वृत्ति होती है, क्या क्या एक दाता माने दान देने वाले में क्या क्या गुण होने चाहिए, बराबर। वो सारी चर्चा अपन कर चुके थे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ तो पूरी टोटल नई चर्चा आ रही है कि 46 दोषों को टाल करके दिगंबर वीतरागी मुनिराज आहार लेते हैं। अब थोड़ा सा इसी से, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात है, वो अपन पहले ले लेते हैं कि जो मुनिराज है, मुनिराज का आहार किस प्रकार का होता है। देखिए, वो अपन यहाँ से थोड़ा सा आपको बताते हैं। मुनिराज का आहार, ये देखो, यहाँ से पढ़ते हैं ना, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा ब्लर हो सकता है बट रीडेबल है ना। देखिए, मुनियों की आहारचर्या 5 प्रकार की बताई गई। उदराग्नि प्रशमन, अक्षम रक्षण, गोचरी, श्वभ्रपूरण और ब्राह्मण। इनमें से एक शब्द बड़ा कॉमन है जो आप लोगों ने सुना होगा, गोचरी सुना है? श्वेतांबर संप्रदाय में ये शब्द अधिक चलता है, गोचरी, है ना? सब ये 5 मतलब ऐसे शब्द है कि मुनिराज की आहारचर्या इन पांचों को रिलेट करती है, इन पांचों के से समझाई जाती है कि दिगंबर मुनिराज का आहार कैसा होता है। देखो अपन एक एक पढ़ते हैं। पहला, गोचरी वृत्ति। गो मतलब होता है गाय
जैसे गाय चरती है, मुनिराज भी वैसे ही आहार लेते हैं। कि कैसे आहार लेते भैया, घास खाते हैं क्या? अरे घास नहीं खाते हैं, पर जिस प्रकार गाय का भोजन होता है वैसे ही मुनिराज का भोजन होता है। बहुत सुंदर बात लिखी है, ये अपन लोग पढ़ते हैं। देखो भाई, ये पता है अपन क्यों पढ़ रहे हैं? कि अपन जब मुनिराज की चर्या के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे पढ़ेंगे, तो अपने को मुनिराज के प्रति आदर आएगा, सच्चा बहुमान आएगा कि ओहो धन्य है वीतरागी मुनिराज, ऐसी उत्कृष्ट चर्या के धनी है। देखो क्या लिख रहे हैं। जैसे गाय के सामने 16 श्रृंगार किए कोई नव युवती भी चारा खिलाने आए, तो गाय मात्र चारा ही देखती है, नव युवती को नहीं देखती। क्यों? आप लोगों ने कभी गाय को चारा डाला है ना? तो गाय किसको देखती है? चारा डालने वाले को नहीं देखती, वो तो चारे को देखती है। बराबर। इसी प्रकार मात्र दिए जाने वाले आहार एवं उसकी शुद्धि पर ही जिसका उपयोग केंद्रित रहे, आहार दाता पर नहीं, उसे गोचरी वृत्ति कहते हैं। आया समझ में? अनाया क्या बोल रहे हैं बेटा? मुनिराज का आहार कैसा होता है? कि ऐसा होता है कि वो सिर्फ उनको आहार शुद्ध है कि नहीं और आहार क्या है, अपने लेने योग्य है कि नहीं, बस कौन दे रहा है उससे उनको कुछ भी मतलब नहीं होता। मुनिराज को ऐसा नहीं होता है, आज तो नेताजी ने हमको आहार दिया, आज तो ये बड़े बड़े लोग हमको आहार देना आए थे, अरे आज तो मुख्यमंत्री ने हमको आकर के आहार दिया, नहीं, कभी नहीं। अरे मुनिराज की आहारचर्या तो इतनी गजब होती है, वे ऐसे खड़े होते ना, आप लोगों ने देखा है? मुनिराज ऐसे खड़े होते तो नजर ऊपर भी नहीं उठती, कौन आहार दे रहा है ये तक नहीं देखते। किस लेवल की वीतरागता होती है, इसको बोलते हैं गोचरी वृत्ति। देखो आगे चल। इस प्रकार किस पात्र में रखकर भोजन दिया जा रहा है, सोने का या चांदी का या पीतल का, इन पर न तो गाय ध्यान देती है और न ही साधु ध्यान देता है, देते हैं। मुनिराज इस पर ध्यान नहीं देते कि भैया चांदी के बर्तनों में आहार दे रहे हैं कि सोने के बर्तनों में, कि तांबे पीतल के बर्तन, नहीं। वो तो बस आहार क्या शुद्ध है, अपने लेने योग्य है, दैट्स इट, खत्म। इस दृष्टि से भी वे गाय वह साधु की चर्या समान पाई गई है। और चरणायुग के ग्रंथों में इस वृत्ति का विवेचन प्राप्त होता है। बाकी इसमें एक बात और है, जैसे गाय होती है ना, गाय गाय घास चरती है तो जड़ से उखाड़ करके नहीं खा लेती है, ऊपर ऊपर से खाती है। देखा है आप लोगों ने? गाय कभी घास चरती है तो ऊपर ऊपर से खाती है, और गधा गधा खाए तो, गधा खाए तो पूरा उखाड़ ही देता है। इसलिए इसमें आगे लिखा है, ये देखो, किसान के खेत में गाय चरे तो किसान को परेशानी नहीं होती, पर उसके खेत खेत में अगर गधा घुस जाए, डंडा लेकर भागता है। क्यों भागता है? कि भैया ये सारी फसल खराब कर देगा इसका गधा। और गाय घुस जाती है तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ऊपर ऊपर से घास पत्ती खाएगी। ऐसे ही मुनिराज की गोचरी वृत्ति होती है। गोचरी वृत्ति होती है मतलब कि मुनिराज ऐसे नहीं होते क्या, कि जिस श्रावक के यहाँ उनका आहार होता है उसके यहाँ का सारा आहार ही खत्म कर दे। मुनिराज सिर्फ इतना आहार लेते हैं, कितना, कि घर को पहचान जाते, घर को देखकर। ऐसा नहीं है कि मुनिराज पहले रजिस्टर निकालते होंगे, इस घर में कितने मेंबर है, कौन कितनी एज का है। अरे मुनिराज जिस भी घर में आहार लेने जाते हैं, उस घर को देखकर उनको अंदाजा लग जाता है कि इस घर में इतने मेंबर होते होंगे, कितना बड़ा घर है, घर की स्थिति कैसी है, घर का माहौल, अगर चीजें बिखरी हुई है, इधर उधर खिलौने पड़े हैं, तो मुनिराज समझ जाते हैं इस घर में बच्चे होंगे। समझ गए ना? तो मुनिराज इस समझ के साथ में ये जान जाते हैं कि इस घर में इतने मेंबर होंगे, तो जनरली इतने मेंबर्स के लिए इतना भोजन बनता है, तो अपन उतना ही भोजन ग्रहण करो कि बाद में पीछे वालों को भोजन ना मिले, ऐसा ना हो जाए। गोचरी वृत्ति है ना, कितनी गजब की। आगे चलो। यह कौन से ग्रंथ से है? ये है मूल आचार, मूल आचार ग्रंथ से। ठीक है, अलग अलग ग्रंथ में है,
कहीं कहीं राजवार्तिक में भी है, कहीं मूलाचार में भी है, कि अलग अलग ग्रंथों से कलेक्शन करके उसका एक पूरा फाइल बनाई हुई है। ठीक है, आगे चलो। अक्षर वृत्ति, नाम तो थोड़ा सा उसका डिफिकल्ट है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑर्गन समझते हो आप लोग? ऑर्गन, ऑर्गन बोलते क्या बोलते? ओम, ओम क्या बोलते पता नहीं, देखो यही पढ़ो। जैसे गाड़ी चलाने के लिए उसके पहिए की दूरी पर थोड़ा तेल चुपड़ लेते हैं। अरे गाड़ी होती ना, चरखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, तो वो स्मूथली चलती रहे तो क्या करते हैं? ग्रीस, ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस, यस, ग्रीस लगा देते हैं थोड़ा सा, कि भैया वो स्मूथली चलती रहे, बढ़िया। ऐसे ही साधु अपनी तप साधना निर्विघ्न चलाने के लिए, मानो हाथों में कुछ चुपड़ने जितना अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी यह आहारचर्या को यह नाम दिया गया। क्यों करते मुनिराज आहार? जैसे वो गाड़ी बराबर चलती रहे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल दो, थोड़ा थोड़ा तेल डाल दो तो चलती रहती है। ऐसे ही इस शरीर को थोड़ा थोड़ा समय समय पे देते रहो तो शरीर चलता रहता है। तो चलता रहता है, क्यों चलाना है इस शरीर को? क्योंकि मोक्ष मार्ग में साधन भूत है ये शरीर। आपको एक बात बताते हैं, किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भैया जब शरीर से तो उनकी विरक्ति हो ही गई थी, तभी तो उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करा है। तो जब शरीर से विरक्ति हो गई, मुनि दीक्षा धारण कर ली, फिर आहार के लिए क्यों जाते हैं? कुंतु आचार्य देव ने इसका उत्तर दिया, प्रवचन साहब जी, कि बहुत खींच तान करके भी, माने हम तो, मुनिराज के लिए उन्होंने उपदेश दिया कि हम तो बहुत उपवास करेंगे और पूरे शरीर शरीर को शिथिल कर देंगे और क्रश कर देंगे, तो बोलते इसमें तुम्हारा नुकसान है। प्रश्न है किया कि क्यों, हमारा क्यों नुकसान है? हम आहार ही ग्रहण नहीं करेंगे, छुट्टी। सुनो, अभी तो तुम मनुष्य हो, मनुष्य शरीर में हो ना, मनुष्य हो, तो मुनि अवस्था में हो, तपस्या कर सकते हो, साधना कर सकते हो, सातवें छठे गुण स्थान वाले हो। और अभी ये ज्यादा खींच तान में अगर तुम्हारी देह छूट गई ना, तो तुम स्वर्ग में देव बन जाओगे। वहां पे व्रत आदि पालन नहीं हो पाएंगे, वहां स्वर्ग में ये तपस्या नहीं हो पाएगी, वहां तो चौथा ही गुण स्थान रहेगा। तो बोलो, यहाँ फायदे मुंह की वहां फायदे। इसीलिए मुनिराज आहार क्यों ग्रहण करते हैं? कि भाई शरीर सुव्यवस्थित चलता रहे, कितना चलता रहे कि तपस्या होती रहे, बस। ज्यादा आकुलता ना पैदा हो गए, ज्यादा अ, ऐसी सिचुएशंस नहीं आ जाए कि भाई ध्यान ही नहीं हो पा रहा है, सामायिक ही नहीं हो पा रही है, स्वाध्याय ही नहीं हो पा रहा है, तो बस शरीर चलता रहे, शरीर की स्थिति बनी रहे, इसलिए मुनिराज आहार। तो देख लिए, पहला तो गोचरी वृद्धि, और दूसरा ये, इसका नाम नहीं आ रहा है मुझे पता, अक्षम रक्षण वृत्ति। ठीक है, दो हो गए, चलिए तीसरा देखते हैं। उदराग्नि प्रशमन। ओहो, उदराग्नि मतलब समझते हैं? उदर मतलब पेट, पेट में आग जलती है, पता है अनाया? तुम्हारे पेट में आग जलती है, कैसी बात करते हो भैया, हमको तो लगता ही नहीं। अरे नहीं, सच्ची में हमारे पेट में आग जलती है, जठराग्नि बोलते हैं ना, जठराग्नि। और फिर जब भी तो अपने को भूख लगती है, और क्या होता है कि जब भोजन दे देते हैं तो आग बुझ जाती है, भूख शांत हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे भंडार गृह में आग लग जाए तो मात्र उतना ही पानी डालते हैं कि जिससे आग तो बुझ जाए, न कि इतना कि भंडार गृह का सामान ही बह जाए। क्यों? ऐसे ही अपनी उदराग्नि माने भूख को शांत करने के लिए मुनिराज आहार करते हैं, न कि पेट भरने के लिए। भैया ये समझ नहीं आया, भूख को शांत करना और पेट भरने में कोई अंतर है क्या? क्यों? हाँ, अरे भूख तो पहले ही शांत हो जाती है, और उसके बाद जो खाया जाता है वो पेट भरा जाता है। ऐसा आता है मुनिराज के लिए, मतलब मैंने बहुत बार सुना है, भी पढ़ने में आ जाएगा, कि मुनिराज आहार जो लेते हैं ना, उसको अपने पेट को चार हिस्सों में बांटते हैं। बांटते मतलब कि भैया मान के चलो अपना इतना बड़ा पेट है उदाहरण के लिए, तो
25% तो उसको खाली रखेंगे और 25% अनाज और 50% पानी या तरल पदार्थ, लिक्विड। तो 25% खाली, ये संकेत है कि वो पेट भर भोजन नहीं लेते, बस भूख शांत करने जितना भोजन लेते। ठीक है, तीन हो गए। चौथा देखो, गर्त पूरण स्वभ्र पूरण, क्या है भैया इसका? गर्त पूरण, जैसे गड्ढा भरते ना, गड्ढा, ऐसे मुनिराज को एक गड्ढा भरना। क्यों होना है? गड्ढा भरने के लिए मिट्टी की क्वालिटी देखी जाती है। गड्ढा हो गया, सड़क पे गड्ढा हो गया, तो क्वालिटी देखते हैं कि भैया कौन सी सबसे महंगी वाली मिट्टी है, वो ला करके भरो। कि नहीं, गड्ढा भरना प्रयोजन है, जैसी मिट्टी हो, काली हो, पीली हो, लाल हो, मिट्टी दो, गड्ढा भरे। ऐसे ही मात्र गड्ढा भरने के उद्देश्य से, कौन सा गड्ढा? ये पेट रूपी गड्ढा, ये पेट भरने के उद्देश्य से साधु आहारचर्या करते, न कि स्वाद के लिए। ये बता रहे हैं कि मुनिराज की आहारचर्या किस उद्देश्य से होती है। ठीक है, चार हो गए, समझ में आया भी चौथा वाला? गड्ढा जैसे भरा जाता है, जैसे मुनिराज भी आहार स्वाद के लिए नहीं लेते, मात्र पेट भरने के लिए लेते। अंतिम, भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति मतलब, जैसे कोई भ्रमर, भ्रमर मतलब समझते हैं? भौरा। हाँ, जैसे कोई भ्रमर अ, फूलों से रस रस ग्रहण करते समय उस फूल की किसी पंखुड़ी तक पर अपना भार डाले बिना सावधानी से रस ग्रहण करता है। ओहो, क्या बोल रहे हैं? भौरा होता है ना, भौरा, वो जिस फूल से रस चूस रहा होता है, उस फूल की एक पंखुड़ी पर भी अपना भार नहीं डालता, उड़ता रहता है। और उड़ते उड़ते वहीं पर, रुचि आंटी, जैसे ये फूल लगा है, तो भौरा उस पर भार नहीं डालता, वहीं उसके पास में उड़ता रहेगा, ज़्ज़ करता रहेगा और रस चूसता रहेगा। क्या गजब है! देखो आचार्य क्या क्या उदाहरण दिए उन्होंने। जंगल में उनको यही तो दिखते थे, कहीं भौरा दिख रहा है, कहीं गाय दिख रही है, तो वो उदाहरण दे देते आचार्य। ऐसे ही साधु, ऐसे ही मुनिराज गृहस्थ पर किसी भी प्रकार का भार डाले बिना अपनी आहारचर्या संपन्न कर लेते। बहुत मार्मिक पॉइंट है ये। मुनिराज का आहार हमारे लिए भार नहीं होना चाहिए। अगर मुनिराज का आहार हमारे लिए भार हो रहा है, इसका मतलब, इसका मतलब आप मुनिराज की चर्या में दोष लगा कि नहीं 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 भैया, हम तो भार नहीं है। अरे भार ही है। आप भी किसी को बोल दो भैया मुनिराज को आहार देना है, तो ये बिल्कुल टेंशन शुरू हो जाती है, और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये भी करना, वो भी करना, ये भी लाना, वो भी बनाना, क्यों? और फिर इतने बर्तन हो जाते हैं, और फिर इतने लोगों को भोजन कराना पड़ता है, और फिर बाई नहीं मिलती है। और भैया, हमने तो हाथ जोड़ दिए, सुबह 6 बजे से लगते हैं, तो फ्री होते होते शाम की 5 बज जाती। बड़ा भार है। बोलो प्रीति आंटी, होता है कि नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। क्यों हुआ ये भार? ये भार हम लोगों ने खुद ने बनाया है। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मुनिराज के लिए 56 पकवान बनाने की। अभी तो बहुत सुंदर बातें आने वाली है। एक्चुअली क्या है, अपन लोग अज्ञानी हैं। वास्तव में अपन लोगों में अक्ल ही नहीं है। अपन को मुनिराज की चर्या कराना ही नहीं आता। धर्म उसका नाम है निर्भरता का। जहाँ इतना सा भी भार हो, उसका नाम धर्म ही नहीं है, अपन समझते ही नहीं। अभी आगे 46 दोष पढ़ेंगे ना अपन। 46 दोष में सबसे पहले नंबर का दोष है क्या? मुनिराज अपने लिए बनाया गया भोजन नहीं लेते। उद्दिष्ट, मुनिराज अपने उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन लेते ही नहीं। अब मुझे बताओ, अप, अप, अपने माथे पे इतना भार क्यों आ रहा है? अरे महाराज जी आएंगे, ऐसा बनाना पड़ेगा, ये भी बना लो, तीन चार तो मीठे बना लो, एक दूध की मिठाई बना लो,
एक क्यों जलेबी वो इमरती बना लो, बस अब ज्यादा रात में नहीं बोलूंगा, सोच लेना। इतनी इतनी चीजें बना लो भैया, इतना तो भैया अब महाराज जी का है तो इतना तो करेंगी। वो बोल रहे हैं तुमको पता नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी भक्ति है, इसका नाम भक्ति नहीं है, आप मुनिराज के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आ रहा है समझ में रुचि आंटी को? मुनिराज के उद्देश्य से कभी भी भोजन नहीं बनता है। हम अपने लिए भोजन बनाते हैं, अतिथि संविभाग में पढ़ के आ चुके हैं। अपने लिए बनाए हुए भोजन में से विभाग करना, उसका हिस्सा मुनिराज के लिए देना, वो अतिथि संविभाग है। आया समझ में? ये 5 प्रकार की वृत्ति मुनिराज की आहारचर्या संबंधित अपन लोगों ने देखा। अब अ, ठीक है, तो देख लेता हूँ। हाँ, वो आगे एक और ये बात हमें बोली सुकुल श्रावक। तो सुकुल श्रावक के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बातें आई है कि मुनिराज कैसे आहार लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत ही पढ़ ही लेते हैं और आगे भी चलेंगे। भैक्ष शुद्धि, भैक्ष मतलब भिक्षा, आहारचर्या संबंधी शुद्धि। क्या लिख रहे हैं? आहारचर्या का संकल्प, मुनिराज की आहारचर्या कैसी होती है वो बता रहे भैया, सुनना सब लोग ध्यान से। कैसी हमारे दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या होती है। आहारचर्या का संकल्प लेने से लेकर, संकल्प लेने से लेकर मतलब समझे, जब मुनिराज ऐसे आखिरी लेकर के निकलते हैं, है ना, तब से लेकर आहार विधि पूर्ण होने तक मुनिराज अखंड मौन व्रती होते हैं। मुनिराज के लिए ये आदेश है, क्या? मौन से रहना। जिस समय मुनिराज आहार के लिए निकले, पड़गाहन हुआ, नवधा भक्ति हुई, आहार शुरू हुआ, आहार पूरा हुआ, मुनिराज ने कायोत्सर्ग किया, भक्ति करी, तब तक के लिए मुनिराज का अखंड मौन होता है। अखंड मौन का मतलब पता है? अखंड मौन मतलब बोलना चालना तो है ही नहीं। समझ में आया? मुनिराज आहार के लिए जाते जाते किसी से कुछ बोलते नहीं है। क्या? हेमलता आंटी से? मुनिराज आहार के लिए जा रहे या आहार कर रहे तो कुछ भी बोलते नहीं। सुनो सुनो सुनो, बोलते ही नहीं है, इशारा भी नहीं करते हैं। अखंड मौन का मतलब ये होता है। कल्पना आंटी, इशारा मतलब ऐसे नहीं, लाओ अब तुम आहार दो, अब तुम आहार दो, अब इसको दो ये आहार देगा। नहीं, ऐसा भी इशारा नहीं करते कि लाओ अब ये दो, अब ये दो, ये वाली अब दाल दे दो, सब्जी दे दो। नेवर। इसका नाम है मौन। सुनो, मौन और चुप में अंतर है। क्या 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 बोला? मौन रहना और चुप रहना इसमें अंतर है। हेमलता आंटी जी, क्या अंतर होना चाहिए? कि चुप रहना तो मतलब ये है कि भाई मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, बाकी इशारे चल रहे हैं, चल रहे ना इशारे। और मौन मतलब तो क्या, कि सिर्फ यहीं से मौन नहीं, काया से भी मौन। कोई इशारे नहीं, आंख के इशारे नहीं, कोई ऐसे भी नहीं करना। इसका नाम है मौन। अब आप लोग विचारना, हम लोगों ने कब कब मौन से भोजन किया है और कैसा किया है? मतलब वो नमक चाहिए तो वो बोलेंगे नहीं, बाकी इशारे सारे कर देंगे, ऐसे 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 करेंगे, ऐसे करेंगे, करेंगे। अरे दादा, इतने में तुम भी परेशान हो रहे हो, वो सामने वाला भी तुम्हारे इशारे नहीं समझ पा रहा, बोल लो इससे तो खत्म करो बात। नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, तो वाह। अरे भैया, इससे हंसी उड़ती है धर्म की, आपको समझ नहीं आता। बोल लो ना, कौन सा पाप लग जाएगा बोलने में? बोल। गृहस्थ के लिए थोड़ी ये मौन से भोजन कर, करो तो अच्छी बात है, और तुमसे नहीं रहते बन रहा है
दो बोल दो, नमक दे दो, इतनी सी बात है। और नहीं तो अपने अंदर इतनी धैर्य लेकर के आओ कि ठीक है, नमक नहीं मिलेगा तो बिना नमक का कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कभी मुनिराज इशारा नहीं करते, ना कभी अपने एक्सप्रेशन से ये व्यक्त होने देते हैं कि भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है या अरे भोजन बहुत खराब है। मुनिराज के चेहरे से देख करके पता नहीं चले कि भोजन में नमक डला भी है कि नहीं, शक्कर डली है कि नहीं, मीठा हुआ था कि नहीं हुआ था। असली इंसिडेंट बताता हूँ, मैं इंदौर पे बहुत समय हो गया। समझते सभी लोग नमक, और फिटकरी समझते, फिटकरी समझते ना, फिटकरी। तो दोनों पीसी हुई थी, दोनों एक जैसी दिख रही है। और एक जगह पर मुनिराज का आहार हो रहा था, और उन्होंने नमक की जगह फिटकरी डाल दी पूरे आहार में। ओहो। और मुनिराज का पूरा आहार हो भी गया, किसी को कुछ खबर नहीं। बाद में जब घर के सदस्य भोजन करने बैठे तो उन्होंने माथा पकड़ लिया, अरे बाप रे, पूरे भोजन में तो फिटकरी मिली हुई थी। तो बताओ, तो मुनिराज के एक्सप्रेशन से लगा ही नहीं कि नमक था भी कि नहीं था। इसका नाम है आहारचर्या, इसका नाम है ऐषणा समिति। आ रहा है क्या समझ में? ऐषणा समिति। देखो, आहार की विधि न भी मिले तो भी वे मौन पूर्वक वापस लौट आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से मौन में अतिचार नहीं लगाते। हाँ, सही है, ये होती चर्या। चलो आगे देखो, मुनिराज की जो आहारचर्या है उसका एक अंग है दीनता का अभाव। मुनिराज कभी भी दीन होकर के आहार नहीं लेते। दीन होकर ए भैया दे दो, मांग करके नहीं लेते। बहुत दिन से भोजन नहीं किया, बहुत दिन का उपवास था, आहार नहीं मिला, हमको भोजन दे दो। उनके चेहरे से भी ऐसा नहीं लगेगा, दीनता नहीं होती। ओहो। याचना करना अथवा अपने आगमन की सूचना देने के लिए अस्पष्ट शब्द बोलना, खखारना आदि निषिद्ध है। मात्र क्षण भर के लिए शरीर दिखा देना ही पर्याप्त है। मुझे कौन श्रावक निर्दोष भिक्षा देगा, ऐसा विकल्प तक नहीं करते। ये क्षण समिति चल रही है। हम ये बता रहे हैं कि मुनिराज कितने वीतरागी और कितने स्वावलंबी होते हैं। उनको गरज नहीं है कि कौन मेरे को आहार देगा। अरे श्रावकों को गरज है कि कब मुनिराज को हम आहार दे सके, ये हाथ हमारे धन्य हो जाए। सच्ची, इसी में लिखा है आगे क्या होगा। मुनिराज की आहारचर्या तो वास्तव में इतनी गजब की होती है कि आहार लेने वाला तो धन्य है ही, आहार देने वाला भी धन्य है। हेमलता आंटी जी, जो आहार देख भी रहा है ना, और देख करके सिर्फ अनुमोदना कर रहा है, वो भी तिर जाता है। कैसी बात कर रहे हो भैया, कि हाँ, ध्यान करो, आदिनाथ भगवान का पूर्व भव, चार तिर्यंच, हाँ, नेवला, बंदर, कौन कौन थे? हाँ, लिख के बता दो भैया। ये चारों तिर्यंच जो है जंगल में मुनिराज का आहार चल रहा है। आहार तो दे नहीं सकते थे, मात्र अनुमोदना कर रहे थे। वाह। और फल ये निकला कि उनमें से एक हुए भरत चक्रवर्ती, एक हुए बाहुबली, एक हुए वृषभ सेन, और एक और कोई दूसरे, चारों भोग से मोक्ष जाने वाले हुए। गणधर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली और एक और जो हुए। आए समझ में? माने मुनिराज की आहारचर्या इतनी पवित्र होती है, इतनी गंभीर। आहारचर्या को देख के जीव अंदर से आह्लादित हो जाए। नेवला, सिंह, बंदर और सुअर बराबर। ठीक है, चलो। अब प्रश्न, वहां पर अपने छड़ाला में लाइन आई ना, सुकुल श्रावक तने घर असन को। तो वो तो यहाँ अब छड़ाला में तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा, तो उन्होंने तो एक इंडिकेशन दे दिया कि मुनिराज कहाँ पर आहार लेते हैं, कि उच्च फूल वाले श्रावक के यहाँ
उसके घर पर जाकर आहार लेते हैं। अब उसकी थोड़ी डिटेल अपन यहाँ से समझते हैं कि फिर कहाँ कहाँ पर आहार नहीं लेते हैं, है ना। चलिए देखें। अंधकार युक्त जगह, ऐसी जगह जहां पर अंधकार हो, वहां मुनिराज आहार नहीं लेते। रुचि आंटी क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो सुनो। जिस जगह पर आहार बन रहा है उस रसोई में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, और जहां मुनिराज का आहार हो रहा है वहां भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। और अंधेरा नहीं होना चाहिए का मतलब कृत्रिम उजाला भी नहीं होना चाहिए, लाइटें नहीं होनी चाहिए। क्या? जहां आहार आदि बन रहे हो वहां लाइट नहीं जलनी चाहिए। जहां मुनिराज का आहार हो रहा हो वहां लाइट पंखे नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सूर्य की रोशनी में नेचुरल लाइट, वहां पर आहार होता है। आगे चलो। तत्काल लिपी गई या पानी के छिड़काव से गिली जगह, ठीक है। सचित्र तृण पुष्प फल फूल पत्ते आदि जहां पर फैले हो, ऐसी जगह। जीव सहित मिट्टी जहां बहुत से छेद हो, त्रस जीव घूम फिर रहे हो, मूत्र रक्त विष्ठा आदि से अपवित्र हो, ऐसी जगहों पर जाने में जीव हिंसा की तो प्रचुर संभावना है ही, संयम की विराधना व मिथ्यात्व की आराधना का दोष होता है। इसके लिए मुनिराज इन जगहों पर आहार नहीं लेते। इसके अतिरिक्त भी दिखाई पड़ते हैं। तो देखो, जहां पर लोग किसी कार्य में लगे हुए हो, परेशान हो, उनके चेहरे पर दीनता दिख रही हो, वहां पर साधु आहारचर्या के लिए न जाए। ऐसी जगह पर जाने में उनकी पीड़ा बढ़ सकती है, भी संवाद हो सकता है। मैंने मुनिराज के लिए इतने निर्देश है, जो अपन ने इतना सा पढ़ा ना कि सुकुल श्रावक तने, तो सुकुल श्रावक वही होगा जिसको आहारचर्या के लिए प्रसन्नता होगी, जो अंदर में दीन होगा, जो अंदर में ऐसा होगा बताओ कहाँ आ गए हमारे घर में, अब इनको भी भोजन कराओ। तो ऐसी जगह मुनिराज आहार नहीं लेते, इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। और सुनो सुनो सुनो, श्रावक के घर पर भी आहार लेंगे तो वो श्रावक कैसा होना चाहिए, कैसे श्रावक क्या आहार नहीं लेते वो बात। निकृष्ट आचरण वाले कुल में आहारचर्या न करे, शील में लांछन हो। निकृष्ट आचरण मतलब छोटा आचरण हो, लोक विरुद्ध आचरण हो, ऐसा किसी कोई घर हो, कोई कुल हो। हाँ। दुराचारिणी स्त्री या वेश्या, इनके घर में आहार नहीं लेते। लोभी कंजूस मन वाले के यहाँ आहार नहीं लेते। ये नहीं लेते मतलब ये उनके लिए आदि वो है गाइडलाइन कि अगर ऐसी कुछ अवस्था हो तो मुनिराज आहार नहीं लेते। इसलिए वहां पर दौलत राम ने सिर्फ एक लाइन में लिखा, आधी लाइन में, सुकुल श्रावक तने। अब आप इधर से अंदाजा लगाओ कि सुकुल श्रावक कैसा होता है, इसलिए पढ़ा रहे ये सब चीज। अति दरिद्री के घर पर भी आहार न ले ले, क्योंकि वह तो ऋण लेकर उद्दिष्ट आहार देगा या बच्चों को भरपेट न खिला पाने के संक्लेश को प्राप्त हो। अति दरिद्री मतलब समझ लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर में सिर्फ जरा सी दाल है, जरा सी रोटी है, आधी रोटी है, एक रोटी है। मुनिराज को पता चल जाए कि भाई इनकी तो खुद की स्थिति भोजन की नहीं है, और अपन भी यही भोजन कर लेंगे तो इसको कितना संक्लेश हो। ऐसी जगह मुनिराज आहार नहीं लेते। देखो, मदिरा पीने वाले, नीच कर्म करने वाले, चांडाल, बंदीजन व कोतवाल आदि के यहाँ आहारचर्या नहीं करते। आया समझ में? गायक की आजीविका करने वाले अर्थात गवैयों के यहाँ आहारचर्या नहीं करते, क्योंकि याचक वृत्ति होने से निर्माल्य द्रव्य का आहार करा सकते हैं। माली का काम करने वालों से आहार नहीं लेते, क्योंकि इनके कार्य में हिंसा प्रचुर होती है। सचित्र पदार्थों के दोष के साथ साथ सजावट के लिए सचित्र फूलों का प्रयोग कर मुनिचर्या में भारी दोष लगा सकते हैं।
वीतरागी जिन धर्म में सचित्र फूल आदि के प्रयोग का भी निषेध है। तेली का व्यवसाय करने वालों के यहाँ, सुनार, रंगरेज, इनके यहाँ मुनिराज आहार नहीं लेते। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि ऐसे उत्तम कुल के श्रावक के हम मुनिराज आहार लेते हैं जो स्वयं जिन धर्मावलंबी हो, जो स्वयं अहिंसा को समझता हो, जो स्वयं जीव दया को समझता हो, जो स्वयं भोजन की शुद्धि को समझता हो, और जिसकी इनकम, जिसकी आय न्याय नीति से कमाई वाली हो, अन्याय नीति करने वाला हो, लोगों से टैक्स चुराता हो, लोगों पर अत्याचार करता हो, वसूली करता हो, ऐसा जीव तो बहुत निर्दयी परिणाम वाला होता है। ऐसे जीव के हम मुनिराज आहार चर्या नहीं करते। उत्तम कुल बने। आई क्या बात समझ में? देखो यहां तक लिखा है उसने, इनके यहाँ आहार करने से अच्छा है कि स्वयं पकाकर खा लेना, क्योंकि इनके यहाँ आहारचर्या करने में सभी पापों का दोष है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि खुद पकाकर खाने लग जाए। वो तो कह रहे हैं कि खुद पका के खाना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना ऐसे आहार करने का है। और भी बहुत सारी बातें हैं। राजा के यहाँ आहार नहीं लेना। अब ये सुनते से आप लोगों को प्रश्न आया, बोलो कैसी बात कर रहे हो भैया? मुनिराज ऋषभ देव का पहला आहार ही राजा श्रेयांश के यहाँ पे हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? और भी देखते हैं कितने जगह आता है राजा के यहाँ आहार हुआ। तो अभी आगे आएगा उसका निराकरण। चलो पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे। जहां राजा व सेठ सुसंस्कारी, विवेकी, चारित्रवान, जैन कुल के हो, वहां विधि पूर्वक आहारचर्या करने का निषेध नहीं है। इतनी बात है। बाकी जनरली जो राजा आदि होते हैं बड़े दुष्ट परिणामी होते हैं, जनता पर अत्याचार करते हैं, क्रूर होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। हाँ, तो उनके यहाँ न्याय नीति का धन नहीं आता। इसलिए ऐसे जीवों के यहाँ मुनिराज के लिए आहारचर्या नहीं होती है। सेठों के यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तो लिखा है ना ऊपर, ये देखो, राजाओं के समान बड़े वैभवशाली, नौकर चाकर से भरे पूरे धनपति माने सेठों के घर पर भी मुनिराजों के लिए आहारचर्या का निषेध किया है। क्यों? कि उनकी अधिकांश, देखो सब तो नहीं हो सकते। अब चक्रवर्ती चक्रवर्ती के आहार हो, चक्रवर्ती ऐसे नहीं थे, पर कुछ सेठ धनाढ्य ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका जो बिजनेस है, उनका जो काम है, तो इन सब, अरे भाई, गुटखा तंबाकू का बिजनेस है, पान मसाले का बिजनेस है, अब ऐसा जीव उसके मुनिराज आहारचर्या कभी नहीं करेंगे। आ रहे हैं समझ में? जिस व्यक्ति का व्यवसाय पाप मूलक हो, महाहिंसक रूप हो, ऐसे जीव के यहाँ पर मुनिराज आहारचर्या के लिए नहीं जाते हैं। बहुत दोष हो। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ, अभी सुकुल श्रावक कौन है? सुकुल श्रावक कि जिन गृहस्थों के घर पर भोजनात्र, ये रागी देवताओं की स्थापना जिनके घर में, रागी देवताओं की स्थापना, हाँ, सरागी देवी देवताओं की स्थापना जिनके घर, मुनिराज आहार के लिए जाए तो पता चल जाए इनके घर में तो गणेश जी विराजमान है, गणेश जी की मूर्ति लग रही है, पार्वती जी का कैलेंडर लटक रहा है, ऐसे घर से मुनिराज लौट करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे जानेंगे, क्या जानेंगे, कि ये तो स्वयं ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव है। इस जीव को इतना विवेक ही नहीं है कि शुद्ध भोजन क्या होता है। ऐसे क्या मुनिराज आहार नहीं करते? ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। चलो ठीक है, इतनी बात अपन लेते हैं आज। अब कहाँ गया छठाना, क्या बात थी? ये अपन ने आज इतनी बात करी कि मुनिराज आहार कहाँ लेते हैं। सुकुल श्रावक तने कहाँ लेते हैं से ये भी समझा, कहाँ नहीं लेते हैं, एक बात। दूसरी बात ये समझी कि मुनिराज जो है उनकी आहारचर्या किस प्रकार की होती है। 5 प्रकार देखे ना,
गोचरी वृत्ति और अक्षमण वृत्ति और उदराग्नि शमन, तीन। चौथा भ्रमर वृत्ति और गर्त पूर्ण, गड्ढा भरने। ऐसे ये पांच प्रकार की वृत्तियां देखी। इस प्रकार से मुनिराज का भोजन आहारचर्या होती है। अब ये लास्ट लाइन को बस एक बार समझ ही लिया था वैसे कि तप बढ़ाने के लिए मुनिराज भोजन लेते हैं, शरीर के पोषण के लिए अथवा स्वादिष्ट व्यंजन आदि के लिए भोजन ग्रहण नहीं करते। इतनी चर्चा अपन ने आज करी। कल से ये जो 46 दोष है, इनकी इसका स्वरूप अपन समझ, क्या क्या 46 दोष होते हैं जिन्हें टाल कर मुनिराज लेते हैं। चलिए, अभी कुछ प्रश्न हो आपको तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, भेज देंगे के लिए। कुछ प्रश्न नहीं किसी को? ठीक है, एक बात और इसमें से देख लेते हैं। यही सही, बस से लास्ट लास्ट का प्रश्न। जो ये सोचते हैं, सुनो भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि जैन साधु शरीर बल की पुष्टि के लिए अथवा आयु वृद्धि के लिए अथवा स्वाद की तृप्ति के लिए, शरीर का तेज बढ़ाने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, वे नितांत अज्ञानी हैं। इन क्षुद्र प्रयोजनों के लिए कभी कोई जैन साधु आहार नहीं लेते। जैन साधु तो स्वाध्याय में उपयोग स्थिर रखने के लिए, संयम के पालन के लिए, ध्यान की साधना के लिए, मोक्ष यात्रा के लिए 14 मल दोषों से रहित आहारचर्या करते हैं। वो जो दोष कल पढ़ेंगे अपन, माने इन दोषों से रहित आहारचर्या मुनिराज की होती है। क्यों होती है? जिससे स्वाध्याय में उपयोग स्थिर रहे, संयम का पालन हो रहे, ध्यान की साधना हो सके, मोक्ष मार्ग की यात्रा उनकी चलती रहे। इस कारण से आहारचर्या होती है। किसी को खुश करने के लिए मुनिराज आहार लेने नहीं जाते, किसी से दान लेने के लिए मुनिराज आहार लेने नहीं जाते। ये 46 दोषों में आने वाली है सारी बात। बड़े मार्मिक है ये, एक सारे ही दोष, और एक अपने को जानना बहुत आवश्यक है। मुनिराज कभी किसी की तारीफ स्तुति नहीं करते दातार की। क्या बात है साहब, आप तो, हम पिछली बार आए थे तब तो आप बड़ी भक्ति से आहार देते थे, इस बार तो आप आहार ही नहीं दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं कहते मुनिराज। मुनिराज कभी किसी के यहाँ इस उद्देश्य से आहार के लिए नहीं जाते, क्या कि इनके अपन आहार लेंगे तो फिर अपने को अपनी व्यवस्था चलती रहेगी। इनको अपन सेट कर लो, सेठ सेठ लोगों को सेट कर लो, सेठ लोग अपनी व्यवस्था बना देंगे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और अगर ऐसा होता है तो वह मुनिराज की चर्या के अनुरूप नहीं है। नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज की तो चर्या ऐसी नहीं होती है। इसी में लिखा है यहाँ पर। और कदाचित जैन साधु दीक्षा लेकर आहारचर्या में यह या इनमें से कोई भी प्रयोजन रखे। कौन सा? ऊपर वाला प्रयोजन, कि देखो भैया, अपने घर में तो कुछ मिलता नहीं, अपन बड़े गरीब घर से है, तो एक काम करे, क्या करे मनोरम आंटी, महाराज बन जाओ। महाराज बन जाओ तो क्या हो? अरे रोज रोज जितने पकवान मिलेंगे खाने के लिए, अलग अलग गांव में जाएंगे और लोग मनुहार कर करके खिलाएंगे। में एक तो और लेना पड़ेगा, एक तो और लेना पड़ेगा, हर पेड़ भोजन। बोल रहे हैं कि कोई अगर इस प्रयोजन से साधु बन जाए तो वह साधु है ही नहीं, वो सिर्फ साधु का भेष धारण किया हुआ एक भ्रष्ट जीव है। ऐसा जीव साधु नहीं हो सकता। क्या? आहार लेने के लिए मुनि बनकर नहीं होते। देखो, बुद्धि है तो अलग अलग प्रकार की, किसी की बुद्धि ऐसी हो जाए कि भाई देखो अपने घर में कुछ है नहीं खाने को, तो क्या करो, मुनि बन जाओ। करना क्या है, भोजन मिल जाए। कोई लोग त्यागी व्रति बन जाते इसी वजह से, ब्रह्मचारी बन जाएंगे इसी वजह से। क्या? भाई अपने घर में है नहीं, अब कौन कमाई धवाई करे मनोरंजन के लिए? कौन पढ़ाई लिखाई करे, दुकानदारी करे, इतनी माथा पच्ची करे? इससे तो क्या करो,
त्यागी व्रती बन जाओ, समाज खिलाएगी। इस उद्देश्य से अगर त्याग व्रत आदि लिए जा रहे हैं तो आप समाज के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप धोखेबाज हो। आप अनंतानुबंधी मायाचारी है। ये स्पष्ट स्पष्ट मिथ्यात्व का अ, चिन्ह है। आया समझ? कभी भी इस उद्देश्य से व्रत संयम आदि नहीं ले। अरे हमने तो उस तक की मना की थी, ध्यान आ रहा हो आपको? क्या? कि उपवास करे, काय के लिए उपवास करे कि सब मेरी प्रशंसा करें। इतनी सी बात के लिए उपवास करने के लिए तुम मना करके आए, और तुम मेरे को भरपेट आहार मिल जाया करेगा इस बात के लिए मुनि दीक्षा लेगी। बताओ, इसके लिए ठीक है मुनि दीक्षा। और अगर इसके लिए मुनि दीक्षा हो तो इतने बड़े बड़े राजाओं ने काय के लिए दीक्षा ली? क्यों? राजा ऋषभदेव ने क्यों दीक्षा ली? और उल्टा दीक्षा लेने के बाद तो आहार नहीं मिला। महलों में तो बढ़िया आहार होता था, भोजन एक शरीर से बढ़ के। हेमलता की पता है ना आदिनाथ भगवान की कहानी? महलों में तो बहुत बढ़िया आहार होता था, और दीक्षा लेने के बाद तो 6 महीने का उपवास और बाद में 7 महीने और 9 दिन तक आहार ही नहीं मिला। और उन्होंने देखो क्या मुनिचर्या का पालन करा। जब अब पता है ये सब बस लास्ट बात लेके पूरी करते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा अति है, इतना सब कुछ क्यों खींचतान की जरूरत है? हाँ, अगर महाराज कुछ इशारा कर भी दे तो क्या दिक्कत है उसमें, इशारा ही तो किया। क्या समस्या है सर? मेरी बात आ रही क्या आप लोग को समझ? भाई अगर महाराज इशारा कर भी देते हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इससे कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप समझ नहीं रहे हो। मुनिराज इशारा कर दे या नहीं कर दे तो बहुत बात की बात है। भैया ये अभी कल अपन दोष पढ़ेंगे ना तो आप आश्चर्य करोगे, हैं ये भी दोष होता है, ये भी दोष होता है, ये भी दोष होता है, ऐसा करोगे कल आप लोग। तो उसका उत्तर मैं आपको अभी दे देता हूँ कि भैया इतना ऐसी कठोर चर्या की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत? अरे भाई अपने लिए ये चर्या कठोर है, पर उन वीतरागी मुनिराज के लिए ये चर्या सहज है। वे जानते भोजन मेरा स्वरूप नहीं है। वे जानते भोजन से सुख नहीं होता। वे जानते हैं भोजन के बिना ही आत्मा अपने आप में पूरा है। वे जानते हैं। तो वो गरज करेंगे क्या? ए भैया एक रोटी हो, ए भैया थोड़ा सा चावल दे दे, अरे आम का सीजन है आम का रस बना दो, किसी श्रावक को बोलेंगे क्यों? आम का सीजन आ गया है, तुम्हारे इधर तो बहुत बढ़िया आम आते हैं रत्नागिरी के, कल एक काम करना हमारे लिए आम बना देना। लगता है आपको? जिस जीव को आत्मा का प्रचुर आनंद हो वो आम के लिए याचना करेगा? कभी नहीं करे। बहुत अभी इतने प्रसंग याद आ गए, समय क्या समय निकल जाता है। कल आप लोगों को बताऊंगा मैं आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य देव ने क्या लिखा आचार्य के बारे में। अपने को ऐसा लगता है कि सच्ची में अपने लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि मुनिराज अपने यहाँ पधारे और अपना घर धन्य हो गया, अपना ये हाथ धन्य हो जाए। पर मुनिराज से तो पूछो उनको आहार लेने जाना कैसा लगता है। अब वो कल देखेंगे कि मुनिराज को आहार लेने जाना कैसा लगता है। उनको कोई मजा नहीं आता। उनको तो ये है ना, ये बस इसके लिए जाना पड़ता है। बहुत अंतर है भाई। और सच में वीतराग स्वरूप को समझे बिना सारी बातें रूखी लगे। वीतराग स्वरूप की श्रद्धा किए बिना आपको सब क्रिया कांड लगेगा। वीतराग स्वरूप की इंपॉर्टेंस समझ में आए बिना सब चीजें बिल्कुल ऐसी लगेगी बहुत ज्यादा ही। पर आप इसके पीछे वो दृष्टिकोण रखो कि इतनी वीतरागता है तो ऐसे जीव के तो ये सारी चीजें संभव ही नहीं। और फिर भी उन्होंने बोला कि अगर होती है तो वो दोष रूप है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वे 46 दोष क्या होते हैं उनकी चर्चा अपन कल करें। अभी जन्माष्टमी समाप्त। हे जगवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत पावे सुख चैन। जामणि के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक रम,
राधे क्यों। जय बोले द्वारका में जजवाणी माता की जय। महान जय।